हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ डे 7 ऑफ माय मिनी व्लॉग एंड आज का व्लॉग रहने वाला है स्टोरी टेलिंग व्लॉग। सो गाइज, हुआ क्या कि एक स्कूल में दो लड़कियां थी जो काफ़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, बट उसमें से एक लड़की काफ़ी रिच थी एंड दूसरी लड़की काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। तो जो रिच लड़की हुआ करती थी उसके पापा उसको हमेशा कार से छोड़ने आया करते थे, बट जो मिडिल क्लास लड़की थी उसको उसके पापा हमेशा स्कूटर से तो कभी ऑटो रिक्शा से छोड़ के जाया करते थे। और जो रिच लड़की थी वो कभी नई वाटर लेकर आए तो अपने दोस्त को बताए कि देखो मेरे पापा ने मुझे ये दिलाई, तेरे पापा तो कुछ नहीं दिलाते। फिर कभी नए शूज़ लेकर आए तो बताए कि देखो मेरे पापा ने मुझे नए शूज़ दिलाए, तेरे पापा तो कभी नहीं दिलाते। और इस तरीके से हमेशा अपनी फ्रेंड को बुली करती रहती थी। लेकिन एक दिन उन सब चीज़ों से तंग आकर उस मिडिल क्लास लड़की ने डिसाइड किया कि वो अपने पापा को जाके ये सब बताएगी। तो वो घर गई एंड उसने अपने पापा को बोला कि पापा मेरे स्कूल में एक लड़की है और वो कभी नया वाटर बॉटल लेकर आती है, कभी कुछ लेकर आती है और मुझको आकर बताती है कि मेरे पापा तो मुझे ये सब दिलाते, तेरे पापा तो तुझे कुछ भी नहीं दिलाते हैं। और फिर उस मिडिल क्लास लड़की के फादर ने उसको देखा और 2 मिनट देखकर मुस्कुराए एंड फिर उन्होंने अपनी बच्ची को बोला कि बेटा अगर तुम महल वाले को देखोगे तो तुम्हें झोपड़ी थोड़ी ना अच्छी लगेगी। पर ये बात उस बच्ची को खास कुछ समझ में आई नहीं थी और उसके पापा जाने लगे एंड बस जाते जाते इतना ही बोले कि बेटा तुम अभी नादान हो। और फिर अगले दिन वो जब स्कूल गई तो फिर से वही लड़की मिली एंड फिर से वो सेम बातें बोलने लगी, बट इस बार वो मिडिल क्लास जो लड़की थी उसने सारा कुछ इग्नोर किया एंड अपने काम पर ध्यान दिया। और फिर एक दिन दोनों बड़े हो गए एंड दोनों ही कॉलेज में आ चुके थे और यहाँ दोनों का कॉलेज भी सेम होने की वजह से वो मिडिल क्लास लड़की वो उसको इग्नोर ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो जो रिच लड़की थी वो हमेशा की तरह वही चीज़ें गाती रहती थी कि आज मेरी फैमिली वाले यहाँ लेके जा रहे हैं, आज हमारा ये ट्रिप है, आज मुझे ये कपड़े दिलाए। लेकिन एक दिन वो रिच लड़की कॉलेज की कैंटीन में बहुत ही ज़्यादा शांत और सैड होकर बैठी हुई थी। तो उसकी मिडिल क्लास दोस्त ने उसको आकर पूछा कि तुझे क्या हुआ, तू इतनी सैड क्यों है। तो काफ़ी ज़्यादा पूछने के बाद उसने बताया कि उसके पापा का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है बिज़नेस में और उसी बिज़नेस के चलते उसके पापा ने काफ़ी ज़्यादा लोन लिया हुआ था और काफ़ी लोगों से उधार भी लिए हुए थे पैसे, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर बेचना पड़ेगा अब। और फिर यहाँ क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा बड़े बिज़नेस लॉस हो चुका था और उनका घर भी जा चुका था, तो उन्हें रेंटेड मकान में शिफ्ट करना पड़ा। सो यहाँ उस रिच लड़की का सारा घमंड टूट चुका था और उसे भी एक साधारण मिडिल क्लास ज़िंदगी जीनी पड़ रही थी। तो स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि पहले तो जो हमारे पास है हमें उसमें तसल्ली करना सीखना चाहिए, और दूसरा जो कुछ भी हमारे पास हो हमें उसका इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमें इतना सब दे सकता है वो एक पल में हमसे सब ले भी सकता है।